रामायण और महाभारत काल के युद्ध में अनेकों महारथी योद्धाओं ने भाग लिए थे, परंतु उनमें से कुछ ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिनको आज भी भगवान के रूप में पूजा किया जाता है। उनमें से एक थे महाबली जामवंत। भगवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार महाबली जामवंत के पास 1 करोड़ हाथियों का बल था, परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि यह शक्तिशाली जामवंत किसके अवतार थे? कौन से देव ने महाबली जामवंत के रूप में अवतरित हुए थे? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली अवश्य लिखना। भगवान जामवंत एक पराक्रमी और निडर योद्धा थे। कुछ ग्रंथों में उन्हें अमर बताया जाता है, परंतु वह सप्त चिरंजीवियों में से नहीं है। उन्होंने अपने शरीर को द्वापर युग में ही त्याग दिए थे। रामायण काल में उन्होंने प्रभु राम की सेवा किए थे। वह प्रभु राम के सेनापति थे और द्वापर युग में वह श्री कृष्ण की ससुर थे। कहा जाता है कि रामायण के युद्ध के मध्य एक बार रावण और जामवंत के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें महाबली जामवंत ने एक ही मुक्के में रावण को बेहोश कर दिए थे। द्वापर में वह स्मांतक मणि के खोज में आए श्री कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध किए थे, जो पूरे 7 दिनों तक चला। बाद में हार कर जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक अस्तित्व जाने कि वही प्रभु श्री राम ही है। प्रभु को जानने के बाद जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती की विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिए थे, जिसके बाद वह भगवान के ससुर बन गए थे। कहा जाता है कि जामवंत का जन्म राजा बलि के काल सतयुग में हुआ था, जिस वजह से वह भगवान परशुराम और महाबली हनुमान जी से आयु में बड़े थे। उनका जन्म देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद के लिए अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माँ एक गंधर्व कन्या थी। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार महाबली जामवंत भगवान ब्रह्मा के ही अंश अवतार हैं। भगवान ब्रह्मा ने यह अवतार भगवान विष्णु के मानव अवतारों के मदद के लिए लिए थे। जामवंत की पत्नी का नाम जयवंती थी। सतयुग में जब जामवंत जवान थे, तब भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। जामवंत जी ने भगवान वामन का साक्षात दर्शन किए थे। यह भी कहा जाता है कि जब राजा बलि वामन अवतार को दान में 3 लोग प्रदान किए थे, उसी समय महाबली जामवंत ने एक ही छलांग में वामन अवतार की 21 बार परिक्रमा किए थे। वह तीनों युग में उपस्थित थे और अग्नि के पुत्र होने के कारण उन्हें अग्निपुत्र भी कहा जाता है। जब सुग्रीव ने वानर सेना को माता सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेजा, तो अंगद के नेतृत्व में जामवंत, हनुमान इत्यादि दक्षिण दिशा में गए थे। सुग्रीव ने विशेष रूप से जामवंत को अंगद के साथ भेजा ताकि वे अनुभव से दल का सुरक्षित नेतृत्व कर सके। जब सागर तट पर पहुंचने के बाद सभी उस विशाल समुद्र को देखकर हताश हो जाते हैं, तो तभी जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके शक्तियों के बारे में ज्ञान करवाए थे, जिसके बाद हनुमान जी ने समुद्र को एक छलांग में लांघ लिए थे। जामवंत को अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान, वेद पाठी और सदा अध्ययन करने वाला बताया गया है। उन्हें सभी वेद, पुराण, शास्त्र कंठस्थ था। श्री राम की सेना में वे सबसे वयोवृद्ध और बुद्धिमान थे, और इसी कारण श्री राम भी उनका बड़ा सम्मान करते थे और उनसे सलाह लिया करते थे। उनका आकार बहुत विशाल बताया गया है। आकार में वे कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। लंका कांड में जामवंत के विषय में अधिक वर्णन दिया गया है। उन्होंने बड़ी चतुराई से सेना का संचालन किए। रामचरित्र मानस के अनुसार उन्होंने युद्ध में यंगपुक नामक राक्षस का वध किए थे। उन्होंने रावण से भी युद्ध किया और उस पर पाद प्रहार किए, जिससे रावण मूर्छित हो गया। मेघनाद से भी उन्होंने युद्ध किए थे। जब मेघनाद की फेंकी शक्तिशाली बाणों को उन्होंने हवा में ही पकड़कर उस पर छोड़ दिए थे। उसी युद्ध में महाबली जामवंत के प्रहार से मेघनाद भी मूर्छित हो गया था। भले ही रामायण काल में महाबली जामवंत बूढ़े हो गए थे, परंतु उनमें इतना शक्ति था कि वह किसी भी महारथी योद्धा को हरा सकते थे। यहाँ तक कि वह रावण को भी परास्त कर सकते थे। जामवंत ने मत्स्य अवतार को छोड़कर भगवान विष्णु के कूर्म अवतार से लेकर कृष्ण अवतार तक सभी अवतारों का दर्शन किए हैं। प्रारंभ में हनुमान जी को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि वह अपने सारे शक्तियों के बारे में भूल जाएंगे, और यह श्राप उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि हनुमान जी ने उनके ध्यान में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। सीता माता के खोज के दौरान जब समुद्र के ऊपर से लंका तक की उड़ान भरने के लिए किसी की जरूरत पड़ी, तो महाबली जामवंत ने हनुमान जी को अपने असली शक्तियों के बारे में एहसास करवाए थे। वह पहले से ही हनुमान जी के शिविर में मौजूद थे और उनके परिवार के एक सदस्य थे।
कुछ ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि महाबली हनुमान जी के जन्म के समय महाबली जामंत उपस्थित थे। हनुमान जी जहाँ भी जाते थे हमेशा उनके साथ महाबली जामंत जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हनुमान जी का जन्म प्रभु श्री राम के मदद के लिए हुआ है। क्योंकि वह ब्रह्मा के अंश अवतार थे, इसलिए वह अत्यंत बुद्धिमान है और ब्रह्मा की सभी रचनाओं की तरह उनके अस्तित्व का एक कारण भी था। उन्होंने बजरंगबली को प्रभु श्री राम से मिलने में मदद किए थे और उन्हें बहुमूल्य सुझाव दिए और इसी बीच उन्होंने स्वयं प्रभु श्री राम से मिलने में सक्षम हुए थे। प्राचीन वैष्णव मंदिरों के द्वार पर एक तरफ गरुड़ तो दूसरी तरफ हनुमान जी की मूर्ति आविष्कृत की जाती रही है। हमारे सनातन धर्म में कई सारी जातियों का वर्णन हमें देखने को मिलती है, जिनमें से यक्ष, गंधर्व, राक्षस, पक्षी, नाग इत्यादि इन सभी जातियों के बारे में महर्षि वेदव्यास रचित लगभग सारे पुराणों में देखने को मिलती है, जिनमें भगवान गरुड़ भी आते हैं। गरुड़ देव पक्षियों के राजा हैं और भगवान विष्णु के वाहन भी। उनको 100 इंद्रों के बराबर माना जाता है। गरुड़ देव का जन्म सतयुग में हुआ था, लेकिन वह त्रेता और द्वापर युग में भी देखने को मिलते हैं। प्रजापति दक्ष की 17 पुत्री थी, जिनमें से कद्रु और विनीता का विवाह ऋषि कश्यप के साथ हुआ था। विनीता ने प्रसव के दौरान 2 संतान को जन्म दिए। पहला उनका संतान थे अरुण और गरुड़ उनके दूसरे पुत्र थे। अरुण देव तो सूर्य के रथ के सारथी बन गए, तो गरुड़ देव ने भगवान विष्णु के वाहन होना स्वीकार किए। संपाति और जटायु गरुड़ देव के बड़े भाई अरुण के ही पुत्र थे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गरुड़ के पास सभी 7 रत्न है और देवताओं से भी मेल खाने वाले शक्ति है। वह किसी ग्रह के हिस्सों को भी चकनाचूर कर सकते हैं। गरुड़ की शक्ति अतुलनीय थी। वही वजह थी कि जब वह स्वर्ग में अमृत पाने के लिए गए थे, तो वह अपने रास्ते में आने वाले हर बाधा को पार करने में सक्षम थे। गरुड़ की 60 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। वह समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज गति से उड़ने में सक्षम है। सतयुग में गरुड़ ने देवताओं से युद्ध करके उनसे अमृत कलश छीन लिए थे। जब गरुड़ को यह बात पता चला कि उनकी माता तो उनकी ही बहन की दासी हैं और क्यों है यह भी पता चला, तो उन्होंने अपने मौसी और सर्पों से इस दासत्व से मुक्ति के लिए उन्होंने शर्त पूछी। सर्पों ने विनीता की मुक्ति के लिए अमृत मांगी। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्गलोक की तरफ तत्काल निकल गए। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा रख ली थी। पहले चरण में आग की बड़े पर्दे बिछा रखे थे, दूसरे में घातक हथियारों से आपस में घर्षण करती दीवार थी और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा। वहां तक भी पहुंचने के लिए पहले देवताओं से भी मुकाबला करना था। गरुड़ सबसे भिड़ गए और देवताओं को भी परास्त कर दिए। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में लिए पहले चरण की आग को बुझा दिए। अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उन तक पहुंचने में समर्थ ना हो और सर्पों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुख से अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बावजूद भी उसके प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिए कि वह आजीवन अमर हो जाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में जय महाबली जामंत, जय श्री राम अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।